Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes Learning That Influences You by Avneet Kaur. Macroeconomics Theory of Consumer Behavior Topic Utility. आज हम माइक्रोइकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यूटिलिटी. Introduction. The consumer has to decide how to spend his income on different goods. Economists call this problem the problem of choice. This depends on the likes of the consumer and what the consumer can afford to buy. The likes of the consumer are called preferences, and what the consumer can afford to buy depends on the price of the goods and the income of consumer. हमने जो फर्स्ट क्लास थी अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो हमने उसमें पढ़ा था कि गुड्स, इंडिविजुअल एंड रिसोर्सेस इन तीनों का कॉम्बिनेशन है. इन तीनों के वर्ड्स के अराउंड पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बात करती है. ठीक है, हमने पढ़ा कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत अनलिमिटेड है और हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स हमारे डिजायर, हमारी डिमांड क्या है, अनलिमिटेड. हम ग्रीडी होते हैं ह्यूमन बीइंग्स ना, हमें जितना मिल जाए उतने में खुश नहीं कहाँ रहते हैं. तो अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को लेने के लिए. हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट है और हमें उसी लिमिटेड इनकम में अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना है. अब ठीक है, तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करते हैं. इकोनॉमिस्ट कहते हैं जो कंज्यूमर होते हैं ना उन्हें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है. उनको प्रॉब्लम होती है कि मुझे एप्पल लेनी है, ऑरेंज लेना. अगर मैं 100 रुपीज़ लेकर मैं मार्केट गई हूँ फ्रूट्स लेने और वहाँ जाके मुझे उनके प्राइसेस हाई मिले, मैंने सोचा 50 रुपये केजी मैं ऑरेंजेस ले आऊँगी, 50 रुपये केजी में एप्पल ले लूँगी. पर मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि एप्पल के जो प्राइसेस है वो 60 रुपीज़ है और ऑरेंजेस के प्राइसेस जो है वो 70 रुपीज़ है. तो अब क्या हो गया, यहाँ पे मुझे चॉइस करना पड़ेगा कि मैं कैसे मैनेज करूँ कि मैं 100 रुपीज़ में दोनों ले आऊँ या फिर मैं सिर्फ ऑरेंज परचेज करके जाऊँ या मैं सिर्फ एप्पल परचेज करूँ. तो यहाँ क्या हो रहा है, कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है चॉइस की कि उसको अपनी लिमिटेड बजट और प्राइस में उसको काम करना पड़ता है. तो दिस डिपेंड्स ऑन द लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय. अब ये मेरी पसंद है कि मुझे एप्पल ऑरेंजेस में चॉइस करनी है, वहीं एक कस्टमर और आया है, एक्स पर्सन है, जिसे ऑरेंज और ग्रेप्स में करना है, चॉइस करनी पड़ जाएगी, या उसे पाइनएप्पल में एप्पल में करनी है. तो अब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी लाइक्स है, प्रेफरेंसेस हैं. ठीक है, किसी को ऑरेंजेस नहीं पसंद तो किसी को ग्रेप्स नहीं पसंद है. तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चॉइसेस करनी पड़ रही है. उसको ये सोचना पड़ रहा है कि उसे कौन सा गुड्स परचेज करना है, कौन सा गुड्स परचेज नहीं करना है. और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि उस गुड्स की प्राइस क्या है और उस पर्सन की, उस कंज्यूमर की इनकम क्या है, वो जो कंज्यूमर लेने आया है. अब मान लो मेरी लिमिटेड सैलरी है और मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज़ है. उस 100 रुपीज़ में मुझे या तो एप्पल लेना है या ऑरेंज, या मुझे दोनों का कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना है. ठीक है, वही एक पर्सन आता है जिसके पास 500 रुपीज़ है और उसे भी सिर्फ एप्पल ऑरेंज लेने आना था. तो क्या उसको चॉइस करने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं. अगर उसके प्राइस 70 की जगह 80 रुपये केजी भी हुए तो भी वो अफोर्ड कर सकता है. तो हर एक कंज्यूमर की अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको अपनी डिपेंड करता है उसका प्राइस क्या है गुड्स का और इनकम क्या है. तो अब हमें कैसे पता चले, हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ों को. सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो वर्ड गुड्स यूज हो रहा है ना, गुड्स का मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो हम जब इस कंज्यूमर बिहेवियर को जब हमें पढ़ना होता है तो हम इसके लिए दो कंसेप्ट, कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ दो कंसेप्ट पढ़ते हैं. पहला है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे हम देखते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, और सेकेंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. यूटिलिटी, पहले कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से पहले हम पढ़ेंगे यूटिलिटी, क्योंकि ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यूटिलिटी क्या होती है. आप फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स में ये टर्म्स पढ़ रहे हो और फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो यूटिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी को यूज़ करके हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो यूटिलिटी होती है.
यूटिलिटी को अगर मैं लेमैन लैंग्वेज सिर्फ समझने के लिए बोलूँ तो मैं कह सकती हूँ यूटिलिटी हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। जिसी अगर मुझे प्यास लगी और मुझे कोल्ड ड्रिंक परचेज करके मैंने कोल्ड ड्रिंक परचेज की, मुझे कोका कोला बहुत पसंद है, मैं शॉप पे गई, मुझे खूब प्यास लगी थी और मैंने एक बॉटल परचेज करके कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक पी तो जो वो सेटिस्फैक्शन मिला उसको क्या बोलेंगे, वो जो यूटिलिटी मिली मुझे उस एक कॉमोडिटी को लेने के बाद, उस कॉमोडिटी को यूज करने, उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिला, वो जो पावर थी, वांट सेटिस्फाइंग पावर जो मिली मुझे कि मजा आ गया पी के, वो वाली जो चीज है वो यूटिलिटी कही जाएगी। Example, someone who likes chocolates will get much higher utility from a chocolate than someone who is not fond of chocolates. अगर किसी पर्सन को चॉकलेट्स पसंद है तो उसे उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उतनी खा के जो चॉकलेट लवर है, और वहीं अगर किसी को चॉकलेट्स नहीं पसंद है तो उसको यूटिलिटी ना बराबर मिलेगी। सीधा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जब मम्मा आपकी कोई फेवरेट डिश बनाती है घर में, तो जब आप उसको खाते हो ना तो वो जो यूटिलिटी मिलती है आपको, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मम्मा आज मजा आ गया खा के, तो वो क्या होगी आपकी, वो आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर बता रही। उस कॉमोडिटी को आपने जब यूज किया, उस डिनर को करने के बाद, उस डिश को खाने, फूड को खाने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, वो जो यूटिलिटी मिली आपको। और वहीं आपका कोई फेवरेट फूड नहीं आज कुक हुआ है तो वहीं आप कहोगे कि नहीं आज मैं इतना ही खाऊंगा, तो वो क्या बता रही है, वो यूटिलिटी दे रहा है, पता चल रही है कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली, कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला उस कॉमोडिटी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। ये जो कंसेप्ट है कार्डिनल यूटिलिटी का, ये जो अप्रोच दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड गोसेन, इन सब ने ये सपोर्ट किया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है क्या। It assumes that the level of utility can be expressed in numbers. ये बताता है, ये कंसेप्ट कहता है कि हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, जो यूटिलिटी मिल रही है हमें, वो हम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेजर द यूटिलिटी derived from a shirt and say this shirt gives me 50 units of utility. कोई आपकी फेवरेट ड्रेस है, कुछ भी है, आप जब उसको पहनते हो तो एक अलग तरह का आपको कॉन्फिडेंस आता है। हर किसी की ना कुछ बहुत फेवरेट क्लोथ्स होंगे, जब आप उस ड्रेस को कैरी करते हो तो यू फील सो कॉन्फिडेंट। और वही कुछ ड्रेसेस होती हैं जो आपको कभी कभार पहनने में अच्छी लगती है, अगर उसको पहनते हो तो एक अलग तरीके का आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब आप अपनी फेवरेट ड्रेस को कैरी करते हो तो आप कहते हो आज मैं एकदम परफेक्ट लग रही हूँ, और जो कॉन्फिडेंस होता है, यू कैन से कि आई एम 100, वो आपको क्या जो यूटिलिटी दे रही है उसको आप मेजर करो, इससे 50 यूनिट्स, यहाँ पे तुमने शर्ट को लेके बोला, आप बोल सकते हो मुझे 100 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये जो हम अपनी यूटिलिटी को जब डिफाइन कर सकते हैं नंबर के टर्म में, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया 50 यूनिट्स में, तो यहाँ पे हम दो टर्म्स पढ़ते, एक हमें पता चलती है, मेजर करते हैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली। Total utility. The total satisfaction which is obtained by consuming given number of units of a commodity is known as total utility. जो मुझे सारी यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो फाइनल टोटल सेटिस्फैक्शन मिला मुझे, वो क्या बताता है, वो टोटल यूटिलिटी बताता है। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा mu। ये जो tu के बाद साइन बना इज इक्वल टू के बाद, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है सम टोटल। mu मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। चलो अब देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, जो मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी, जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली है विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मैंने एक्स्ट्रा खाने के बाद मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज कंज्यूम की, उसके बाद जो मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, उसे क्या हम बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन जो है नंबर ऑफ कमोडिटीज बता रहा है, माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। जैसे कि 95 माइनस 50, यहाँ हम मेजर कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। एक और फॉर्मूला है, ये जो ट्रायंगल जैसा शेप बना है इसका मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। Tu मतलब टोटल क्वांटिटी, mu मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, Tu मतलब टोटल यूटिलिटी, mu मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, Q का मतलब है क्वांटिटी। अब टेबल देखो, टेबल ध्यान से देखना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट हो
कोई भी तरीके का डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स से करना, क्योंकि ये टॉपिक समझ आ गया तो आगे आने वाले टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और भी टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब बहुत रिलेटेड टर्म्स है और कंसेप्ट भी रिलेटेड है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ये टॉपिक, ये चैप्टर कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कॉमर्स फील्ड का कोई भी एग्जाम दें। इस बात को गांठ बांध लेना तुम सब, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी, यहाँ मैंने दिखाई 1 2 3 4 5 6 बनाना टोटल यूटिलिटी, बनाना मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मैंने पहला बनाना खाया, टोटल यूटिलिटी का सिर्फ कॉलम देखो, अभी सिर्फ और सिर्फ टोटल यूटिलिटी का कॉलम देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का नहीं। अभी मैंने एक बनाना खाया, मुझे 50 यूनिट्स का मिला, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मिली। 2 बनाना खाया, मैंने एक बनाना और खाया तो मुझे 95, फिर मैंने एक बनाना और खाया 130, फिर नेक्स्ट एक बनाना 4 बनाना खा ली 150, फिफ्थ बनाना पे मुझे 155, सिक्स्थ बनाना में 145। टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला मुझे, टोटल यूटिलिटी कितनी मिली 145, ठीक है। अब आ जाओ मार्जिनल यूटिलिटी, अब दोनों कॉलम साथ में देखना, मार्जिनल यूटिलिटी का भी और टोटल यूटिलिटी का भी, ठीक है। मैंने जब एक बनाना खाया तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली 50 यूनिट्स। मैंने एक एक्स्ट्रा बनाना और खाया, मैंने कितना बनाना खाया एक्स्ट्रा 1, ठीक है। जैसे मैंने सेकंड बनाना खाया मुझे यूटिलिटी 95 मिली, मुझे और अच्छा लगने लगा, ठीक है। जैसे मैंने एक बनाना खाया तो मेरी 1 यूनिट एक्स्ट्रा खाने से जो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ा, पहले मुझे 50 मिला, दूसरे में 95 मिला, तो ये जो एक्स्ट्रा मिला, एक एक्स्ट्रा बनाना खाया मैंने, उसे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिला, ये जो हमें पता चलता है वो पता चलता है मार्जिनल यूटिलिटी बता दीजिए। एक्स्ट्रा यूटिलिटी मुझे पता चली 95 - 50 इज इक्वल टू 45, तो मुझे 2 बनाना खाने में कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली 45। एक एक्स्ट्रा खाने पे मुझे कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे मैंने थर्ड बनाना खाया मुझे 130 यूनिट्स का मिला, सेकंड बनाना में 2 बनाना खाने में कितने मिले थे, 2 बनाना खाने मुझे मिले थे 95, तो एक्स्ट्रा कितना मैंने खाया 1, एक एक्स्ट्रा खाने में मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला 35, कितना मिला 35, 130 माइनस 95। फिर मैंने फोर्थ बनाना खाया, फोर्थ बनाना मुझे मिली 150 यूनिट्स की, ठीक है। अब जैसे मैंने फोर्थ बनाना खाया मुझे थर्ड में मिली थी 130, डिफरेंस कितना आया 20, कितना हो गया मार्जिनल यूटिलिटी 20। फिफ्थ बनाना खाया मुझे 155 की मिली, डिफरेंस कितना है फोर्थ वाले से 5, एक एक्स्ट्रा बनाना खाने में मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है 5, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 5। 6 बनाना खाने में मेरी टोटल यूटिलिटी कम हो गई 145 हो गई, कितना डिफरेंस आ रहा है -10 का, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि जैसे जैसे मैं कंज्यूम करती जाती बनाना खा रही थी मुझे और सेटिस्फैक्शन मिला था, एक टाइम आने के बाद मेरा सेटिस्फैक्शन कम होने लगा। अगर आपकी मदर, सिंपल ऐसे एग्जांपल लेके चलो, अगर मम्मा रोज छोले भटूरे बनाते डेली छोले भटूरे खाओगे, आज भी बहुत अच्छा लग रहा है कल भी बना दो परसों, एक दिन आएगा आप बोलोगे बस अब मुझे छोले भटूरे नहीं खाने, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो क्या हो रहा है टोटल यूटिलिटी आपकी कम होती जा रही। मम्मी ने एक भटूरा दिया आपने खा लिया, दूसरा दिया आपने खाया, तीसरा दिया खाया, पर जैसे आपने 6 भटूरे खा लिए आपने कहा नहीं अब मुझे मेरे से नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं इसको कंज्यूम कर सकती। तो ये जो आपने खाया 6 छोले भटूरा खाया आपने, तो जो आपकी यूटिलिटी थी वो क्या थी, वो अब आपकी कम होती गई। और वही उसका मार्जिनल यूटिलिटी के बात समझ में आई कि एक टाइम के बाद अगर आप रोज, जैसे इस टाइम अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, इस समय हम सब लॉकडाउन में हैं, तो हर कोई अपनी जिस भी प्लेस में ना सब बाहर जाना चाहते हैं। तो हम जब नॉर्मल डेज में थे तो हम चाहते थे हमें बहुत छुट्टियां मिले ताकि हम थोड़ा दिन घर में रहे, रिलैक्स करें, नेटफ्लिक्स प्राइम का यूज करें। बट अब क्या है इस टाइम पे हम इरिटेट हो रहे हैं अपने घर में रह के, तो हमारी जो यूटिलिटी थी ना, वो जो सेटिस्फैक्शन था घर रहने का वो खत्म हो चुका है, वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है, हमें बाहर निकलना नहीं चाहिए, वैसे भी ना बाहर निकलिए कभी नहीं। तो मैं यह समझाई बात की, टोटल यूटिलिटी क्या है, जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला मुझे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद, वो हमारी है टोटल यूटिलिटी। और जो एक एक्स्ट्रा यूनिट करने के बाद जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मुझे बताता है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। आज सिर्फ थ्योरी समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्राफ्स के साथ चीजों को समझाऊंगी, इसको पढ़ के आइएगा ताकि आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते, उससे पहले आप डाउट्स क्लियर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे देखो आप, as we consume more and more units of a particular commodity, then with each additional unit the satisfaction unfolds। जैसे जैसे मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करती जा रही थी, एडिशनल यूनिट, एक टाइम आया कि मेरा सेटिस्फैक्शन फॉल हो गया, अब मुझे नहीं खाना वो बनाना। अभी मैं ये समझा रही थी आपको कि अगर मम्मी ने एक भटूरा दिया बहुत अच्छा, 2 दिए मुझे 95 यूनिट्स का, मैंने 3 दिए मुझे 130, फिर एक टाइम आया कि मैं बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती, 6 भटूरे से ज़्यादा आई कांट कंज्यूम। तो ये चीज़ क्या हुई कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि जैसे जैसे हम एक एक एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन तो बढ़ता है, पर एक टाइम के बाद हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो फॉल करने लगता है। जैसे इसी केस में से बनाना की जगह आप कुछ भी रख के कंज्यूम कर सकते हैं। आपने 1 ग्लास वाटर पिया, 2 पिए, ठीक, 3, फिर टाइम के बाद बस अब मैं नहीं उसको इनहेल कर सकती, अब मैं इसको नहीं कंज्यूम कर सकती। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, जैसे जैसे हम एक मोर और मोर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी की, देन विथ ईच एडिशनल यूनिट, फिर उस जो एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक टाइम के बाद फॉल होने लगती है। और मार्जिनल, तो ये बात याद रखिएगा, फॉर एवर एंड एवर टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, वो फॉल करेगी बट नेगेटिव नहीं होगी। आगे हम पढ़ेंगे कैसे होता है, क्यों होता है, रीजंस भी पढ़ेंगे, हर चीज का प्रूफ है इकोनॉमिक्स में। assumptions of law of diminishing marginal utility, इसका मतलब ये है कि एक बात याद रखना, जितने भी हम कंसेप्ट्स पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, उसके assumptions लेके पढ़ते हैं। हर एक कंसेप्ट का assumption जरूर होंगे, बिना assumptions के कोई भी इकोनॉमिक्स में थ्योरी हम नहीं प्रिवेल कर सकते, assumptions रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि फिर वो कभी भी हमारी थ्योरी जो है, हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट ने दी है, वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ चीज़ों हमको कांस्टेंट करनी ज़रूरी होती है। अब आ रही बात यूनिट्स। सबसे पहला हमारा assumption है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लेके, वो है यूनिट्स कंज्यूम मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब वो होता है जो सेम टाइप ऑफ गुड्स है, ठीक है। अगर मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर ले रही हूँ तो वो वाटर ही होना चाहिए, ये नहीं मैंने 1 ग्लास वाटर लिया, नेक्स्ट मैंने कोल्ड ड्रिंक, फिर मैंने मॉकटेल ले लिया, कुछ ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे पहले ग्लास वाटर लिया तो मुझे जो भी कंज्यूम कर रही हूँ ना होमोजीनियस होना चाहिए, वाटर ही होना चाहिए हर ग्लास में। ये नहीं पहले मॉकटेल, फिर मैंने ले लिया कोल्ड ड्रिंक ले ली, फिर मैंने टी ले ली 1 ग्लास ना, नहीं, जो आप प्रोडक्ट करें वो सेम टाइप का होना चाहिए, यानी कि वो सेम ही क्वांटिटी होनी चाहिए। मैं 1 ग्लास वाटर कंज्यूम कर रही हूँ तो वो वाटर ही होगा। अगर मैं यहाँ पे चपाती की कंज्यूम की बात करूँ तो वो चपाती ही होगी, वो साइज भी सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम assumption लेते हैं कि यूनिट्स कंज्यूम मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। मतलब ये है कि अगर कोई चीज किलोग्राम में चल रही है, परचेज कर रही हूँ मैं, बात समझ रहे हो, अगर मैं 1 लीटर ऑफ वाटर पी रही हूँ तो वो जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं मैं ऐसे देख रही हूँ, मैंने पहले 1 लीटर वाटर नहीं किया, फिर मैंने हाफ के जी राइस खा लिए, फिर मैंने कोई और यूनिट्स का नहीं, जो साइज है ना वो सेम होना चाहिए, मतलब यूनिट्स जो है सेम हो। मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर लीटर में मेजर होता है तो वो लीटर में ही होना चाहिए स्टैंडर्ड। थर्ड है यूनिट कंज्यूम मस्ट बी कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। मैंने ये नहीं मैंने अभी 1 घंटा पहले 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, फिर मैंने 5 आवर्स की बात किया, फिर मैंने 7 आवर्स किया, नहीं। आप लगातार जो काम हो रहा है कंटिन्यूस, मतलब लगातार एकदम कंटिन्यूस, मैंने 1 ग्लास नहीं लिया, फिर रखा, फिर दूसरा नहीं लिया, फिर रखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर मैं देखूंगी कितने ग्लास में मुझे कितना यूटिलिटी मिली। ओनली 1 कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड एट अ टाइम, मतलब जिस टाइम मैं यूटिलिटी चेक कर रही हूँ तो वो एक कमोडिटी की ही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैं खाना खा रही हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल वाटर भी ले रही हूँ और मैं उधर कोल्ड ड्रिंक भी पी रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, एक कमोडिटी की होनी चाहिए। थर्ड है इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, हमारी जो इनकम है हम अज्यूम करके चलते हैं वो कांस्टेंट है। अगर मेरी 100 रुपीज इनकम है तो वो 100 ही है, ये assumptions लेके चलते हैं। उस बेसिस पे हमारा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इसे हम गोल्सन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करूंगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही स्टार्ट करूंगी, और फिर हम इसके साथ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। मैं बना के पूरा समझाऊंगी आपको कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है।
ठीक है। और फिर इसके आगे के हम चैप्टर फिर हम पढ़ेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच भी पढ़ना है अभी हमको, और 3-4 टॉपिक्स के बाद फिर हम डिमांड पे आएंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कोई भी किसी तरीके का डाउट है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए अपने डाउट, और कोशिश कीजिएगा कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अब इसकी अपलोड होगी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, स्टडी प्लान आपको पहले से दिया ही हुआ है मैंने, आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे लिंक चैनल में देख सकते हैं, वहाँ से आप देख लीजिए किस दिन आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो आप वेल प्रिपेयर होकर आइए, और ताकि आपको कंटिन्यूएशन में सब रहे और ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, टॉपिक यूटिलिटी। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है यूटिलिटी।